फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लेसन सेकंड स्टडी करेंगे। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस एंड लेसन सेकंड। लेसन का नेम है पावर, ऑथोरिटी एंड लेजिटमेसी। पावर इट मीन्स पूरी तरह से हमारे पास एक ही पर्सन के हाथों में पावर होना। ऑथोरिटी इट मीन्स पूरी तरह से लीगल वे में उसे ऑथोरिटी मिलना। एंड लेजिटमेसी का मीनिंग है कि कोई भी जो थिंग है वो परफेक्टली सही है, राइट है या रॉन्ग है लीगल वे में। कोई भी थिंग है परफेक्टली, कोई मूवमेंट है, कोई यूनियन है, वो लीगल वे में राइट है या रॉन्ग है, लेजिटमेसी। स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पावर। Power has been basic concept of political science because politics is that area of our society where rules are made for everyone, decisions are taken for everyone, and rights and duties are allowed to all, and all these tasks require power to be done. But what is the form and nature of power? सिंपल सी बात है कि पावर की पॉलिटिकल साइंस में इम्पोर्टेंस है। पॉलिटिकल साइंस में पावर की इम्पोर्टेंस इसलिए है, एक तरीके से पावर को पॉलिटिकल साइंस का बेसिक कंसेप्ट माना जाता है। पावर को पॉलिटिकल साइंस का बेसिक कंसेप्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो रूल्स बनते हैं वो सभी के लिए बनते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी के लिए लिए जाते हैं, राइट्स और ड्यूटीज़ फॉलो करते हैं वो सभी फॉलो करते हैं। इस रीज़न से जो भी सारे जो राइट्स, ड्यूटीज़ और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी थिंग्स है वो सारी पॉलिटिकल साइंस में आती है। इट मीन्स पॉलिटिकल साइंस को पावर, जो कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है उसका बेस है पावर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, इन एनिशियंट इंडियन थॉट मनु, कौटिल्य एंड द शुक्र। पावर्स के एनिशियंट इंडिया में इट मीन्स एनिशियंट जो थिंकर्स थे उन्होंने पावर की डेफिनेशन अलग अलग टाइप्स में बताई है। जो एनिशियंट थॉट थे, इंडियन थॉट मनु, कौटिल्य और शुक्र, उन्होंने पावर की डेफिनेशन बताई है। नेक्स्ट है यूरोपियन जो थिंकर्स हैं वो भी एनिशियंट थे। यूरोपियन थिंकर्स मैकियावेली ने भी पावर्स की डेफिनेशन बताई है। थॉमस हॉब्स ऑफ इंग्लैंड, थॉमस हॉब्स ने भी पावर की डेफिनेशन बताई है। थॉमस हॉब्स की बुक का नाम है जो कि इंग्लैंड का इनहेबिटेंट था। थॉमस हॉब्स की बुक का नाम है लेवियाथन। द चीफ प्रोपाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस चार्ल्स मैरीपर हैज़ एक्सप्लेन द वेरियस एक्सेप्ट ऑफ पावर। चीफ प्रोपाउंडर इट मीन्स मेन जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को फैलाने वाले थे पावर के बेस पे, वो हैं चार्ल्स मैरियन। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कि लॉसवेल की बुक का नाम है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। लॉसवेल ने भी पॉलिटिकल साइंस में पावर से रिलेटेड डेफिनेशन दी है। लॉसवेल की बुक का नाम है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। रॉबर्ट मॉरिसन ने भी पावर से रिलेटेड डेफिनेशन डिस्क्राइब की। रॉबर्ट मैरिसन की बुक का नेम है द वेव ऑफ द गवर्नमेंट। पावर से रिलेटेड बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग बुक्स लिखी है। रॉबर्ट मैरिसन थे, उन्होंने बुक थी द वेव ऑफ द गवर्नमेंट। एंड लॉसवेल की बुक का नेम था हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। और पॉलिटिकल जो एनिशियंट थिंकर्स थे पावर की जिन्होंने डेफिनेशन दी है वो हैं कौटिल्य, शुक्र और मनु। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो पावर से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द पावर इज़ द डिस्टिंग्विश फोर्स एंड फोर्स इज़ द पावर टू अपीयर। पावर और फोर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास जब पावर और फोर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसमें डिफरेंस नहीं कर सकते। वो इसलिए डिफरेंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पावर है, लेकिन अगर हमारे पास फोर्स नहीं है, हम उस पावर को यूज़ करने की, हम फोर्सली उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं तो वो डिसअपियर हो जाएगी, पावर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। पावर इज़ एन अनडिस्क्लोज्ड एलिमेंट बट फोर्स इज़ द मैनिफेस्ट एलिमेंट। पावर अनडिस्क्लोज्ड एलिमेंट बट फोर्स इज़ द मैनिफेस्ट एलिमेंट। पावर ये है, पावर पूरी तरह से डिसअपियर रहती है जबकि फोर्स है वो अपीयर रहती है। इट मीन्स पावर के पास अगर फोर्स होगी, इट मीन्स किसी भी पर्सन के पास पावर है और पावर के साथ साथ अगर फोर्स नहीं है तो उसकी जो यूटिलिटी है पावर की वो ख़त्म हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं हम, द पुलिस हैज़ द पावर टू पनिश द कल्प्रिट।
पुलिस को पावर होती है कल्प्रिट को पनिशमेंट देने की, बट व्हेन दे एक्चुअल पनिश हिम which can be anything as financial penalties or the corporal punishment it means फांसी के साथ sentence of death, they use फोर्स के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स पुलिस को जो मेन जो सिंपल सी पावर मिली हुई है कल्प्रिट को अरेस्ट करना, लेकिन जो मेन जो पनिशमेंट देना होता है कल्प्रिट को, फाइनेंशियल पेनल्टी या फिर कॉर्पोरल जो पनिशमेंट है वो देनी होती है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू ही दी जाती है। फिर है दे यूज़ फोर्स, पुलिस यूज़ करती है फोर्स का। इफ़ ए टीचर हैज़ द पावर टू मेक द स्टूडेंट्स गो आउट ऑफ द क्लास, टीचर को ये पूरी तरह से पावर होती है कि वो क्लास से स्टूडेंट को बाहर निकाल सकते हैं। व्हेन ही एक्चुअल डज इट हिज पावर गेट चेंज्ड इनटू फोर्स, व्हेन ही एक्चुअली डज इट हिज पावर गेट्स चेंज इनटू फोर्स। इट मीन्स जो टीचर होता है उसे पावर मिली हुई होती है, लेकिन पावर के साथ साथ उसे फोर्स भी मिली हुई होती है, तब भी वो फोर्सफुली स्टूडेंट को कहता है कि गेट आउट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द पावर कैन बी मच बट इट रिक्वायर्स इन्फ्लुएंस फॉर स्टेबिलिटी, बट द इन्फ्लुएंस डजंट रिक्वायर द यूज ऑफ फोर्स इट्स एग्जिस्टेंस, and just as the British used to make Indian people follow their orders through power, महात्मा गांधी used his influence। महात्मा जो पावर होती है, पावर को यूज़ करने वाला जो पर्सन होता है उसमें एक मैग्नीशियट पावर होनी चाहिए। मैग्नीशियट पावर इट मीन्स लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर होनी चाहिए, और महात्मा गांधी के पास ये पावर थी, वो सिंपल वे में भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है काइंड्स ऑफ पावर। पावर के काइंड्स है पॉलिटिकल पावर। सबसे पहले पॉलिटिकल पावर आ जाती है। पॉलिटिकल पावर रेफर्स टू द अलॉटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज सोसाइटी लाइक पोस्ट, प्रेस्टेज, टैक्स, रिवॉर्ड, पनिशमेंट एक्सेट्रा। पॉलिटिकल पावर में आता है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में? जैसे पोस्ट, prestige, respect, tax, reward and punishment. In different groups of society, generally political power is used by different parts of the government. लेकिन जो पॉलिटिकल पावर जो मिली हुई होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है। इट मीन्स डिवीज़न ऑफ पावर। तो डिवीज़न ऑफ पावर किस में होता है? लेजिस्लेटिव में होता है। इट मीन्स लेजिस्लेटिव तो लॉ बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, जुडिशरी इन केस अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में लॉ से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जुडिशरी उसे सॉल्व करने का काम करती है, विच वी कॉल द फॉर्मल ऑर्गन्स ऑफ द पावर। इट मीन्स इन्हें हम कह सकते हैं फॉर्मल ऑर्गन कह सकते हैं पावर का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिकल पावर। इकोनॉमिकल पावर की डेफिनेशन है, इकोनॉमिकल पावर मीन्स ऑनरशिप और द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और वेल्थ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिकल पावर का मतलब ही होता है कि किस पर्सन के पास प्रोडक्शन के सोर्सेज ज़्यादा हैं और कौन पर्सन प्रॉस्पीरियस और वेल्दीएस्ट है। इकोनॉमिकल पावर इफेक्ट द पॉलिटिकल पावर इन मैनी वेज। अब ये है सिंपल सा, जो इकोनॉमिकल पावर है वो पॉलिटिकल पावर्स को अलग अलग टाइप से इफेक्ट करती है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दोज हु आर फाइनेंशियली पावरफुल आर ऑल्सो पॉलिटिकल पावरफुल। इट मीन जिस पर्सन के पास जो इकोनॉमिकली स्टेबल होता है, इकोनॉमिकली स्टेबल का मतलब होता है जो वेल्दियस्ट पर्सन होता है और जिसे बहुत सारे राइट्स मिले हुए होते हैं, वो पॉलिटिकली भी पावरफुल होता है। It differences between liberalism and the Marxism about the kind of relationship between economic and the political power. It differences between liberalism. Liberalism का मतलब है कि हर पर्सन को अपना इंडिविजुअल राइट है, अपनी इंडिविजुअल राइट है अपनी पावर को यूज़ करने का, अपने राइट्स को यूज़ करने का। लिबरलिज्म इट मीन्स फ्रीडम, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना। लेकिन जो मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। मार्क्सिज्म में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस इट मीन्स जो पीपल्स होते हैं वो अपने राइट्स का यूज़ तो लेते हैं लेकिन पूरे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ लेते हैं। द काइंड ऑफ रिलेशनशिप, इन दोनों का डिफरेंस, लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म का डिफरेंस ही काइंड्स हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स के। According to liberalism, the society that determines political power has many elements which have interdependence and do not define the same political power without the sole economic power. Next हमारा पॉइंट आ जाता है आइडियोलॉजी पावर। आइडियोलॉजिकल पावर का मतलब होता है
कि किसी आइडियोलॉजी कितनी स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स हमारे सोचने के व्यूज़, हमारे जो सोचने की जो थिंकिंग है वो हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग है। हमारे व्यूज़ जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, इम्प्रेसिव होंगे, उतनी ही हमारे पास पावर होगी। आइडियोलॉजी मीन्स द ग्रुप ऑफ आइडियाज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच और अप्रोच डेवलप। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द सिचुएशन चेंज ओवर टाइम। लेकिन सिचुएशन चेंज होती रहती है। इट मीन्स जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन उसके बाद में महात्मा गांधी ने आके ब्रिटिशर्स के उनको अगेंस्ट कर दिया था। द सिचुएशन चेंज ओवर टाइम एंड टर्म्स इन लॉजिक। दिस आइडिया गेट्स ओल्ड बट सम पीपल वॉन्ट टू कीप द आइडियाज बिकॉज देयर इंटरेस्ट आर एसोसिएटेड विथ इट। This class also uses violence to protect it. In the name of Marxism, communism, thousands of people were killed in the former Soviet Union. It means हमारी जो बुक में है वो ये जो राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि जो आइडियोलॉजिकल पावर है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इट मीन्स जैसे मान लो पहले मोनार्कियल सिस्टम था फ्रांस में, लेकिन मोनार्कियल सिस्टम के बाद में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, और फ्रेंच रेवोल्यूशनरी के जो थिंकर्स थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के बेस पे लोगों को इम्प्रेस किया। इट मीन्स मोनार्की सिस्टम को रिप्लेस करके डेमोक्रेसी आई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पावर। स्ट्रक्चर ऑफ पावर में हमारा आ जाता है सबसे पहले थ्योरी ऑफ क्लास डोमिनेशन। स्ट्रक्चर ऑफ पावर में सबसे पहले आ जाता है कि पावर किस तरीके से होती है। थ्योरी ऑफ क्लास डोमिनेशन। क्लास डोमिनेशन की थ्योरी का मतलब है the principle of class domination, which is the result of Marxism, has basic belief that on an economic basis the society is divided to opposing class. It means सिंपल सा मतलब है क्लास डोमिनेशन में कि जो हमारी सोसाइटी होती है, सोसाइटी इज डिवाइडेड टू अपोजिंग क्लास। जो हमारी सोसाइटी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, और वेल्दियस्ट पर्सन और पुअरेस्ट पर्सन। इट मीन जिन्हें इकोनॉमिकल बेस पे बहुत सारे रिसोर्सेज मिले हुए होते हैं और जो फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, लेकिन दूसरे वही हैं जो इकोनॉमिकल बेस पे जिन्हें रिसोर्सेज नहीं मिले हुए होते हैं, फाइनेंशियली वीक होते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है। ये है क्लास डोमिनेशन, थ्योरी ऑफ क्लास डोमिनेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पेसिफिक क्लास थ्योरी। स्पेसिफिक क्लास थ्योरी में हमारा आ जाता है सबसे पहले हमारा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्लास थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोसाइटी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। सोसाइटी पूरी तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। द स्पेसिफिक क्लास विच इज़ पावरफुल। जो स्पेसिफिक क्लास है, इट मीन जो सोसाइटी में पर्टिकुलर जो क्लास है जिन्हें प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जिन्हें स्पेशल राइट मिले हुए हैं, वो पावरफुल होते हैं। द जनरल क्लास ऑन विच पावर इज़ यूज टू डिवाइडेड। दूसरी तरफ टू पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में स्पेसिफिक क्लास जो पावरफुल होते हैं इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, लेकिन सेकंड क्लास में है जनरल क्लास जिन्हें जो पावरफुल कम होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दिस क्लास डिवीजन इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिकल बेसिस बट इट हैज़ मैनी कैपेसिटीज, इंटेलिजेंसी एंड द मैनेजमेंट कैपेसिटी, लीडरशिप एंड द कैपेसिटी। जो स्पेसिफिक क्लास थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक क्लास थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्लास डिवीज़न होता है। वो अलग अलग एलिमेंट्स के थ्रू होता है। कैपेसिटी के बेस पे होता है कि किस पर्सन में क्या कैपेसिटी है। जिस पर्सन में जो कैपेसिटी वाला ज़्यादा होगा, कैपेबल होगा, इंटेलिजेंट होगा, जिसमें मैनेजमेंट कैपेसिटी होगी एंड लीडरशिप कैपेसिटी होगी, वो पर्सन पावरफुल में आ जाएगा, पावरफुल स्पेसिफिक क्लास में आ जाएगा। लेकिन जो इसके अपोजिट होगा वो जनरल क्लास में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में, इट मीन फर्स्ट क्लास में, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन स्टडी किया था। हम अपनी नेक्स्ट क्लास, इट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का लेसन सेकंड का रेस्ट पार्ट डिस्क्राइब करेंगे।